संबोधन से हम सबको प्रेरित करें। परमादरणीय मुख्यमंत्री अहम। मंच में विराजमान हमारे सबका प्यारा और बहुत ही लोकप्रिय हरियाणा प्रदेश की सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे बीच में विराजमान स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी, राज्यसभा में सांसद कार्तिक शर्मा जी, थानेसर का विधायक महोदय स्वामी परमानंद जी, स्वामी माधव प्रिय दास जी, बाबा भूपिंदर जी, इंद्रेश जी, दिनेश जी, विजय जी, राजेंद्र दास जी, पीयूष मुनि जी, भाइयों बहनों, माताओं पिताओं और उपस्थित सारे जनगण, सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार की जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव हुए हैं उसमें आपने असम प्रदेश को एक पार्टनर स्टेट का रूप से भाग लेने के लिए निमंत्रण किया, असम का गरिमा बढ़ाया। मैं इसलिए मनोहर लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कुरुक्षेत्र ऐसा एक स्थान है जो स्थान में भगवान कृष्ण का दो बार आगमन हुए थे। इसका बारे में आप लोग सबको जानकारी है। लेकिन कुरुक्षेत्र ऐसा भी एक स्थान है जहां पूरा भारत का संगम हुए थे महाभारत का समय में, और आज भी सारा भारत का झलक हम कुरुक्षेत्र महाभारत का समय से आज भी हम देख सकता हूं। मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि ये गीता महोत्सव हुआ है, ये गीता महोत्सव का जो मूल दो नायक है भगवान कृष्ण और अर्जुन जी। भगवान कृष्ण से असम का भी लंबा संबंध रहा है। हम भगवान कृष्ण को हमारे दामाद मानता हूं, किसलिए भगवान कृष्ण ने असम के बेटी रुक्मिणी को शादी किया था, और इसीलिए कृष्ण का साथ जो हमारा संबंध है वो संबंध दामाद का है। और गुजरात में भी जब माधेपुर खेरे में कृष्ण रुक्मिणी का शादी मनाया जाता है हर साल, हम लोग असम में हर साल जाता हूं, किसलिए जहां भी भगवान कृष्ण का चर्चा होते हैं वही हमारा उपस्थिति एक प्रकार से अनिवार्य हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में उनका जो भूमिका था ये तो हम सब जानता हमारा सबका इसमें जानकारी है। असम से और दो महान योद्धा ने महाभारत युद्ध में अंश लिया था। असम वो समय प्रागज्योतिषपुर नाम में जाना जाते थे, और प्रागज्योतिषपुर का राजा भगदत्त ये युद्ध में शामिल हुए थे, लेकिन वो कौरव के लिए युद्ध किया था। और भगदत्त का जो वीरत्व है, भगदत्त ने कुरुक्षेत्र में जो पराक्रम दिखाया था वो भी महाभारत में अंकित है। भीम का शादी भी असम में हुआ था। अर्जुन ने भी एक शादी हमारे उत्तर पूर्व का मणिपुर में किए थे। भीम का शादी हिडिंबा से हुआ था, और घटोत्कच जैसा पराक्रमी योद्धा भीम ने जन्म दिया था। घटोत्कच आए थे कुरुक्षेत्र में और पांडवों के लिए लड़ा था, और घटोत्कच का पराक्रम का गाथा भी महाभारत युद्ध में महाभारत में अंकित है। तो इसलिए ये हम असम से हूं, उत्तर पूर्व देश का उत्तर पूर्व कोने से हूं,
लेकिन असम और देश का जो संबंध है और हमारा जो भारत का परिचय है, ये आज का परिचय नहीं है। महाभारत और रामायण का दिन से ही हमारा ये देश है, हमारा देश रहेगा, और जब तक सान और सूरज है तब तक भारत मां रहेगा, ये हमारा विश्वास है और वो सत्य भी है। कभी कभी ब्रिटिश लोग सोचते हैं कि हम भारत को बना के गिया हूं, कभी कभी हमारा कोई लोगों का ये भी एक मन में कॉन्सेप्ट है कि 1947 15 अगस्त का भारत का जन्म हुआ था, लेकिन हम लोग सबको मालूम है कि ये जो 1947 वाला बात है, ये तो एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का बात था, लेकिन सांस्कृतिक भारतवर्ष, राजनैतिक भारतवर्ष आज 5000 साल पहले से है। इसीलिए हम लोग मान के चलता हूं कि भारत कोई नेशन स्टेट नहीं है, भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और सिविलाइजेशनल एक प्रदेश है, एक सिविलाइजेशन का ऊपर निर्भरशील देश है। कभी कभी मेरा बात होते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? हम बोला मैं जरूर कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, इसलिए हमारा संविधान का जो मूल आधार है वो भी वेद, उपनिषद और भगवत गीता से ही हुआ है, इसलिए हमारा वो संविधान हम हमेशा मानता हूं। अगर भारत का संविधान हिंदू ने नहीं बनाता होता था, अगर भारत का संविधान सभा में वही हिंदू लोग नहीं बैठता था, तब हमारा संविधान का आकार आज जैसा नहीं होते थे। हिंदू मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू मानते हैं सब धर्म समभाव, इसीलिए आज भारत का संविधान सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। एक समय 2 संविधान बनाया गया था, एक पाकिस्तान में बनाया गया था और एक भारत में बनाया गया था। पाकिस्तान का संविधान इस्लाम का ऊपर बनाया गया, लेकिन भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष हुआ, इसलिए जो महापुरुष लोगों ने भारत का संविधान बनाया था वो लोग हिंदू था, वो लोग वेद और उपनिषद से अपना प्रेरणा लेते थे। इसीलिए हमारा भारत का जो सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन एक बहुत महान सिविलाइजेशन है और ये विज्ञान का ऊपर आधारित है। अगर विज्ञान का ऊपर ये सिविलाइजेशन आधारित नहीं होते थे तो 5000 साल का बाद भी हम गीता का स्मरण के लिए यहां समावेश नहीं होते थे। हमारे जो भारत का संस्कृति है, ये एक प्रकार से कृष्ण संस्कृति भी है। जैसे कृष्ण ने गीता का वाणी दिया, देश को संदेश दिया, मानव जाति को संदेश दिया, ये संदेश आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी हमारे लिए फंडामेंटल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म युग का बारे में बताया, ज्ञान युग का बारे में बताया, भगवान कृष्ण ने भक्ति मार्ग के लिए बताया। हम मॉडर्न एक वर्ल्ड में अभी आके पहुंचा हूं, इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी अगर हमें शांति चाहिए, अगर हमें हमारा सचमुच विकास चाहिए, तब हमें निष्काम कर्म का बारे में सीखना पड़ता है, निष्काम कर्म के बारे में जानना जरूरी होते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में ये भी उपदेश दे के गया है कि जो काम में भक्ति निहित नहीं है, जो काम में भक्ति नहीं है, वो काम कभी भी सत्काम नहीं हो सकता है। हम अगर शिक्षा लेता हो, शिक्षा में भक्ति नहीं होते हैं, अगर हम देश का सेवा करता हो लेकिन भक्ति नहीं है, खाली तनख्वाह के लिए देश का सेवा करता हो, वो सेवा कभी पूर्ति नहीं होते हैं, इसलिए इसमें भक्ति नहीं है। और सबसे बड़ा बात, भगवान कृष्ण ने गीता की समाप्त करने के पहले
अर्जुन को बताया था कि आपको मैं जो काम करने के लिए उत्साहित कर रहा हूं, वो काम मैं पहले ही कर चुका हूं, आप खाली एक निमित्त है। मतलब हम यहां जो उपस्थित है, ये जो संसार में हम लोग आए हैं, ये संसार का हर काम हम वो परमात्मा के लिए करता हूं, कारण परमात्मा हमारा आने का पहले से ही वो सब कुछ काम करके रखा है। जो कुछ काम हम खाली एक प्रतिनिधि बन के इस काम को समाप्ति करना है। मतलब हमारा मन में कोई अहंकार नहीं है कि कुरुक्षेत्र हम जीता हूं। हमारा मन में कोई अहंकार नहीं है कि हमने कौरव को पराजित किया हो। हमने इसीलिए कौरव को पराजित किया हो कि हमें अधर्म का ऊपर विजय पाना है, और अधर्म का ऊपर विजय पाना ही सनातन का लक्ष्य है और हिंदू का लक्ष्य होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में यही अधर्म का ऊपर धर्म का शासन बने, इसका ही एक आकार आज देश में बन रहा है। मेरा मानना है कि ये हमारे जो गीता महोत्सव है, यहां से जो वाणी हर साल निकालते हैं, ये वाणी से हमारा भारत का सभ्यता का बुनियाद और मजबूत करते हैं, और हमारा भारत का जो सभ्यता है इसको भी आगे लेके जाते हैं। मोदी जी ने अंतर्जातिक योगा दिवस का शुरुआत किया था। हरियाणा में मनोहर लाल जी ने अंतर्जातिक गीता महोत्सव का शुरू किया है। योगा और गीता एक ही है। योगा और गीता का जब एक साथ लोग जानने का कोशिश करता है, लोग एक पूर्ण मानव एक पूर्ण मानव तक पहुंच जाते हैं। मैं पुनः एक बार हरियाणा का यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को ये अंतर्जातिक गीता महोत्सव के लिए और एक बार मैं धन्यवाद करता हूं। स्वामी ज्ञानानंद जी को मैं नमन करता हूं, ये एक बहुत बड़ा काम करने के लिए, और मैं आशा करता हूं आज जो 1.5 करोड़ लोग 2 करोड़ लोग आज गीता महोत्सव का दिन गीता का एक प्रवचन या गीता का 3 श्लोक हमारा सब साथ मिलके यहां हम लोग एक बार स्मरण कर रहा हूं। देश में एक बार ऐसा समय होगा, ना हिंदू ना क्रिश्चियन ना मुसलमान, सब लोग स्कूल में कॉलेज में अपने जीवन में गीता को समाहित कर लेगा, और जब गीता को समाहित कर लेगा, वो ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा ना वो क्रिश्चियन बनेगा, वो पूर्ण मानव बनेगा। एक प्रकार से वो मानव बनेगा जिसका परमात्मा का शरण में जगह भी मिलेगा। ऐसा हमें जीवात्मा मिलने का हमारा गीता से ही रास्ता प्रशस्त होगा। पुनः एक बार मैं आप लोग सबको धन्यवाद देते हुए मैं मेरा वाणी का विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत